नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज भारत और पूरी दुनिया के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट आने वाला है और खबर यह है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के सभी पैरामीटर्स चेक करिए हैं। चंद्रयान के सारे पैरामीटर्स फिलहाल ठीक हैं, अच्छे संकेत हैं। चंद्रयान 3 की ऑटोमेटिक लैंडिंग होगी, सीक्वेंस लॉक हो चुका है, लैंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाला है लैंडर। निर्धारित जगह पर पहुंचते ही दी जाएगी कमांड मिलते ही चंद्रयान 3 की स्पीड कम होनी शुरू होगी। चंद्रयान 3 के सारे पैरामीटर चेक किए गए हैं। लैंडर और रोवर अभी तक सारे मानकों पर सही निर्धारित जगह और समय पर लैंडिंग होगी, ये इसरो की तरफ से कहा गया है। तो आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचने को तैयार है। आज चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा हमारा चंद्रयान 3 शाम 6:04। ये बेहद अहम होने जा रहा है जब चांद की सतह पर ये चंद्रयान 3 लैंड करेगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव प्रसारण होगा। तो आज के जो दिन है वो बच्चों के लिए भी बेहद खास रहने जा रहा है। उनके लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं और कोशिश ये है कि वो इस बड़ी घटना को अपनी आंखों से देखें। और अब तो ज्यादा समय नहीं है, 1 घंटे के आसपास का समय है। पूरे देश दुनिया की नजरें आज हमारे चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर पाई है स्पेस एजेंसी जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो करने जा रही है। चंद्रयान के सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉक हो गया है, लैंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाला है लैंडर। निर्धारित जगह पर पहुंचते ही कमांड दे दी जाएगी। तो अभी तक तो कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जिससे इस मिशन को लेकर सवाल उठे। सब चीज अभी तक ठीक चल रही है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये कह चुके हैं कि ऑल सेट, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक अभी चल रहा है। पिछली बार हम बहुत करीब तक पहुंच गए थे लेकिन जो लैंडिंग हुई थी वो हार्ड थी जिसकी वजह से जो हमारा मिशन था वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार पूरी कोशिश है कि ये मिशन सक्सेस हो, इसमें सफलता भारत के हाथ लगे। साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचेगा। तो काफी अहम ये क्षण और वैज्ञानिकों के लिए सोचिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। पिछले 50 घंटे उनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनकी मेहनत है इसके पीछे कई सालों की और वो चाहते हैं कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हमारे देश के वैज्ञानिक करें और चांद पर शान के साथ हमारा तिरंगा पहुंचे आज। तो ये एक जुनून है लोगों के अंदर भी और ये एक ऐसी वैज्ञानिक घटना जिससे लोग जुड़ गए हैं पूरी तरीके से। आज तक हम चंदा मामा की कहानियां सुनते आए लेकिन अब उसी चांद पर जब हमारा देश पहुंच रहा है तो सोचिए कितनी गर्व की बात है। और इसीलिए आज वो एक भाव लोगों के अंदर दिख रहा है। लोग खुशी मना रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि अब किसी तरह की अड़चन ना आए। बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि जल्द ही ये जो चंद्रयान 3 है ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो और इससे हमें चंद्रमा की बहुत सारी जानकारियां जो हैं मिल पाएंगी। और साउथ पोल जो कि बताया जा रहा है चंद्रमा का, जिस पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया, उस पर भारत अगर पहुंच पाता है तो सोचिए जो आज तक चांद डिस्कवर ही नहीं हो पाया, जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि आखिरकार वहां पर है क्या, वहां का वातावरण किस तरह का है, मिट्टी किस तरह की है, क्या कोई खनिज वहां पर मौजूद है, क्या पानी वहां पर मौजूद है, इन सब चीजों की जो जानकारी है वो मिल पाएगी। बस कुछ ही क्षणों का जो इंतजार है वो रह गया है। 6:04 ये समय तय है और इसी समय पर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर और उसके बाद कई दिनों तक ये एक्टिवेट रहेगा और इस दौरान वो जो डेटा है वो जुटाएगा चंद्रमा की सतह से। वहां पर किस तरह का वातावरण है, क्या खनिज वहां पर मौजूद है, मिट्टी किस तरह की है, क्या जीवन वहां पर संभव हो सकता है, इन तमाम पहलुओं की जांच। क्योंकि साउथ पोल बताया जाता है कि वहां का पहाड़ी इलाका है, ऐसा कहा जाता है और इसीलिए वहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। हार्ड रॉक्स
वहां पर बताई जाती हैं। लेकिन ये देश भारत हमारा पहला हिस्सा होगा और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत नए आयाम रच रहा है। इससे पहले भी कई इसरो ने ऐसे कमाल किए जो दुनिया ने देखा, सलाम किया, और अब तो बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और है जिससे आज देश जुड़ रहा है। ये देखिए टाइमर चल गया है, 58 मिनट 54 सेकंड का समय मात्र रह गया है। आप भी अपनी घड़ी में, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये टाइमर सेट कर बैठे होंगे। आपका भी जो एक एक क्षण है वो हमारी तरह मुश्किल से गुजर रहा होगा, क्योंकि अब इंतजार नहीं हो रहा है। हम वो खुशी हमारे वैज्ञानिकों के चेहरे पर देखना चाहते हैं जो पिछली बार इतने करीब तक पहुंचते पहुंचते चली गई थी। तो वो जो खुशी हमने देखा था कि एंड मोमेंट पर चली गई थी हमारे वैज्ञानिकों के चेहरे से, वो आंसू थे, वो लोगों के जहन में अब तक याद हैं। और लोग चाहते हैं कि वो खुशी इस बार रहे, स्माइल वो रहे, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसरो एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत किफायती, यानी कि बहुत कम खर्च कर इस तरह के मिशंस को अंजाम देती है, जबकि दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा इस पर खर्च हो जाता है और उसके बावजूद भी जो सफलता है वो नहीं मिल पाती है। तैयारियां देखिए किस तरह की हैं, लोग बैठ चुके हैं, स्कूल खुले हुए हैं आज शाम के वक्त भी देश भर के, जहां पर बच्चे इस मिशन को देखेंगे। साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी वहां से पूरा लाइव टेलीकास्ट देखेंगे और इसरो को, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। न्यूज स्टेट की टीम के जो कैमरा हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस मिशन से जुड़ी हुई। तो बस कुछ ही क्षणों का जो इंतजार है वो और रह गया है और सारी तैयारियां पूरी हैं। 5:44 से ये पूरा मिशन शुरू होगा। जो लास्ट के 20 मिनट हैं ये बहुत अहम है। और हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त भोपाल से जुड़ गई हैं। भोपाल में अब ये जो आखिरी के 50-55 मिनट हैं ये किस तरह से गुजर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। नीलम, अब तो बहुत करीब हम इस मिशन के आ गए हैं, भोपाल में कितनी उत्सुकता है? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही घंटों का, कुछ ही मिनटों की देरी में जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसका गवाह हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि भारत के लिए बेहद ही गौरव का दिन है आज। और आप देख सकते हैं कि भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में लोगों को इस पूरे मिशन से जोड़ने के लिए अच्छी व्यवस्था, खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आम पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, ताकि वो ये जान सके कि जो वैज्ञानिकों की मेहनत थी वो किस तरह से थी। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो बच्चों को समझा रहे हैं कि चांद की सतह पर भारत का चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो वहां पर जो है उसके क्या कुछ काम होंगे और इस सक्सेसफुल मिशन होने के बाद भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर ये पूरा देखने आए हैं चंद्रयान 3 मिशन, कितना एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। ये मौके बहुत कम मिलते हैं हमें कि ग्रुप में आके देखने के लिए और लाइव लैंडिंग देखने के लिए। थैंक यू। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी एक्साइटेड है और इसके अलावा भी आम पब्लिक भी यहाँ पर आई हुई है। सर, आप ये लैंडिंग देखने आए, कितना एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहिए? अरे मैडम, आज मेरी छुट्टी थी तो मैं सो रहा था, ये बच्चे उठा के। तो देखिए कई बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को जिद करके लेकर आए हैं कि उन्हें जो है चंद्रयान 3 का जो है मिशन देखना है और जो लैंडिंग है वो देखना है। तो आप देख सकते हैं कि खासा उत्साह यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ आम पब्लिक में भी है। बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आ गए हैं कि हमें लैंडिंग देखनी है, क्या कुछ भारत की उपलब्धि आज मिल पाती है, ये ऐतिहासिक क्षण रहता है। मैम, आप कहाँ से आई हैं और लैंडिंग को लेकर के कितना एक्साइटेड? मैं भोपाल से ही हूँ, मैं नीलबढ़ से आई हूँ और मुझे बहुत ही रुचि है एस्ट्रोनॉमी जानने में। तो मैं देखने आई हूँ कि कैसे साउथ पोल पे क्या हो रहा है, चंद्रयान 3 के बारे में क्या है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब जानने के लिए और मुझे बहुत, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए वो बच्चे जो साइंस में रुचि रखते हैं, स्पेस को जानना चाहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद
है और वे देखना चाहते हैं कि चंद्रमा की सतह किस तरह की है। और उन्हें यहाँ पर पूरा जो है साइंटिस्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि चंद्रमा की सतह किस तरह की है और पृथ्वी, क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति है या जो उसका निर्माण है वो पृथ्वी से ही हुआ है। और ऐसे में वहां पर जाकर रिसर्च करना, वहां की मिट्टी का रिसर्च करना कि वहां कौन ठीक, मैं नीलम आपके पास लौट रहा हूं तो काफी ज्यादा तैयारियां यहाँ पर हैं। दुर्गेश भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में किस तरह की तैयारियां हैं इस